राधे राधे। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष और अत्यंत पवित्र स्थान है। यह तिथि आत्मशुद्धि, मौन, तप, दान और भगवत स्मरण का महापर्व मानी जाती है। माघ मास की अमावस्या को आने वाली यह तिथि केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को परम सत्य से जोड़ने का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और मौन हजारों यज्ञों के समान फल देता है। मौनी अमावस्या की कथा हमें यह सिखाती है कि जब मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाते हैं तब जीवन के सारे दुख स्वतः दूर होने लगते हैं। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त में पवित्र नगर था जो गंगा तट पर बसा हुआ था। उस नगर में धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और सरल स्वभाव वाले लोग निवास करते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे किंतु उनका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। ब्राह्मण प्रतिदिन गंगा स्नान करते, वेदों का अध्ययन करते और जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष रखते। उनकी पत्नी भी पतिव्रता और सेवा भाव से परिपूर्ण थी, परंतु वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण दोनों के हृदय में एक मौन पीड़ा छिपी रहती थी। एक दिन माघ मास का शुभ समय आया। नगर में मौनी अमावस्या की तैयारी होने, दूर दूर से साधु संत, तपस्वी और श्रद्धालु गंगा तट पर एकत्र होने लगे। चारों ओर हर हर गंगे और नारायण नारायण के जय घोष गूंजने लगे। ब्राह्मण दंपत्ति ने भी इस पावन तिथि पर व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार मौनी अमावस्या पर वे पूर्ण मौन रखेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, दान करेंगे और दिन भर केवल भगवान का ध्यान करेंगे। मौनी अमावस्या की प्रातः बेला आई। ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी गंगा तट पर पहुंचे। चारों ओर दीपों की मध्यम रोशनी, ठंडी हवा और गंगा की कल कल ध्वनि वातावरण अलौकिक बना रही थी। उन्होंने श्रद्धा से गंगा स्नान किया। स्नान के बाद ब्राह्मण ने सूर्य को अर्घ्य दिया और मन ही मन भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण किया। मौन का पालन करते हुए दोनों ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। उनका मन पूर्णतः ईश्वर में लीन हो गया। स्नान के पश्चात उन्होंने यथाशक्ति दान किया। ब्राह्मण ने अपनी थोड़ी सी धनराशि गरीबों में बांट दी, अन्न का दान किया और साधुओं को भोजन कराया। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या पर किया गया दान अक्षय फल देता है। इस दिन मौन रखने से मन की चंचलता शांत होती है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती। ब्राह्मण दंपत्ति का मन भी अपूर्व शांति से भर गया। उसी दिन गंगा तट पर एक महात्मा का आगमन हुआ। उनका तेजस्वी मुखमंडल देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे कोई सिद्ध पुरुष हो। वे मौन धारण किए हुए थे किंतु उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई झलक रही। ब्राह्मण ने उन्हें आसन दिया और श्रद्धा से सेवा की। महात्मा ने मौन तोड़ा और कहा, वत्स, मौनी अमावस्या का व्रत केवल मौन रखने का नाम नहीं है बल्कि आत्मसंयम, करुणा और सत्य का व्रत है। जो इस दिन मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महात्मा की वाणी सुनकर ब्राह्मण का हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्होंने विनम्र भाव से अपनी पीड़ा व्यक्त की। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की लीला अति विचित्र है। तुम दोनों ने इस दिन सच्चे मन से व्रत किया है, इसका फल अवश्य मिलेगा, किंतु याद रखो फल की कामना किए बिना किया गया कर्म ही सच्चा तप। महात्मा के आशीर्वाद के बाद ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरे दिन मौन रखा। उन्होंने न अन्न ग्रहण किया न जल, केवल मन ही मन भगवान का नाम जपते रहे। रात्रि में उन्होंने दीप जलाया और गंगा की ओर मुख करके ध्यान किया। उस रात्रि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारा व्रत और तप सफल हुआ, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आनंद और पूर्णता आएगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बचपन से ही शांत, गंभीर और धर्म प्रिय था। लोग कहते थे कि यह बालक मौनी अमावस्या के व्रत का प्रत्यक्ष फल है। बड़े होकर वही बालक एक महान विद्वान और समाज का मार्गदर्शक बना। मौनी अमावस्या की कथा केवल इस ब्राह्मण दंपत्ति की नहीं है बल्कि ये हर उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है जो सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इसी दिन भगवान मनु ने मौन धारण कर सृष्टि के कल्याण के लिए तप किया था। इसी कारण अमावस्या को मौनी कहा गया। यह दिन हमें सिखाता है कि मौन केवल वाणी का नहीं बल्कि मन का भी होना चाहिए। जब मन शांत होता है तभी सत्य का बोध होता है।
माघ मास की मौनी अमावस्या पर प्रयागराज, हरिद्वार, काशी जैसे तीर्थों में करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान विशेष फलदायी। कथा के अंत में यही संदेश मिलता है कि मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मचिंतन का पर्व है। जब हम एक दिन के लिए ही सही अपनी वाणी को विराम देते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगे। यही आवाज हमें सही मार्ग दिखाती। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति से व्रत करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। राधे राधे कहते हुए यदि कोई श्रद्धालु मौनी अमावस्या का व्रत करता है, गंगा स्नान करता है, दान पुण्य करता है और मौन रखकर भगवान का स्मरण करता है तो उसके जीवन के सारे संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यही मौनी अमावस्या की महिमा है, यही इसकी अमर कथा है। राधे राधे।